कुछ दिनों पहले आरटीआई के खुलासे ने केंद्र सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री, राज्यसभा सांसद, कई दिग्गज नेताओं की पोल खोल दी थी और ये कहा था कि ये महोदय ऐसे हैं जो वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी ले रहे हैं। इसके बाद नेताओं ने कहा कि ये गलत जानकारी है। हालांकि उसके बाद जो ये विभाग बाकायदा सूचना देता है, उसने कहा कि आधी अधूरी जानकारी थी, इसलिए गलतफहमी हो गया। उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुद कहा था कि मैंने कोई पेंशन अतिरिक्त नहीं लिया है, लेकिन अब खबर आई है कि महोदय ने जो है वो जो पेंशन लिया गया था वो वापस कर दिया गया। यानी उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त झूठ बोल रहे थे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरटीआई खुलासे का जिक्र जब हुआ था तब हर जगह खबरें चली थी कि केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, उनसे लेकर जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, विधायक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो वेतन के साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं, जो गलत है। क्योंकि नियम ये कहता है अगर आप किसी भी सदन के मेंबर हो, चाहे विधानसभा के मेंबर हो या विधान परिषद के या फिर केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा के, तो आप जो है पेंशन नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी सदन के मेंबर नहीं हैं तब आप पेंशन ले सकते हैं। लेकिन यहां महोदय छोड़िए, सिर्फ सदन के मेंबर नहीं थे, बल्कि राज्य सरकार में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री थे, उसके बाद भी वेतन के साथ साथ पेंशन ले रहे थे। हालांकि उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी इस तरह की खबरें चला रहा है बिल्कुल भ्रामक है, बेबुनियाद है, जबकि ये आरटीआई के खुलासे से सामने आया था। हालांकि उस वक्त भी विभाग ने यह कहा कि नहीं, गलती से आधी सूचनाएं दी दी गई थी। अब ये सच क्या है ये विभाग जाने। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो अतिरिक्त पेंशन राशि मिली थी उसमें 3,36,135 रुपए लौटा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त पेंशन उपेंद्र कुशवाहा जी के खाते में आया था और जब ये बातें मीडिया में आई, हर जगह फैला, तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो है चुपचाप तरीके से जो पैसे आए थे उसे वापस लौटा दिया। हो सकता है कि ये गलत तरीके से भी उनको पता नहीं हो, मे बी, और पैसा उनके अकाउंट में आ गया, लेकिन पेंशन का पैसा आया तो जरूर था। तभी उपेंद्र कुशवाहा ने 3,36,135 रुपए जो है वो जमा कर दिए। इसके अलावा अन्य नेता हैं जिनमें जेडीयू के विधायक राम सेवक सिंह हैं, 53,867 रुपए जो है वो लौटाए हैं। इसके अलावा राजद विधायक राहुल कुमार हैं जिन्होंने अतिरिक्त पेंशन राशि के 30,400 रुपए लौटाए हैं। ऐसे में इन नेताओं की ईमानदारी की कम से कम तारीफ कर देनी चाहिए कि इनमें कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि जो अतिरिक्त पेंशन आया उसे जो है सरकारी खजाने में लौटा दिया गया। यह अलग बात है कि तब लौटाया जब आरटीआई के खुलासे में जो है ये बातें सामने आई थी कि फला फला नेता हैं जो वेतन के साथ पेंशन मिले रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी ईमानदारी तो है कि खुलासे के बाद कम से कम पैसा लौटा दिया। अभी कई ऐसे नेता हैं जो पेंशन ले भी लिया और लौटा भी नहीं रहे, तो उनकी तुलना में तो इन नेताओं की प्रशंसा की जानी चाहिए। लगातार ये सवाल तो उठता रहता है बिहार में, जहां जीडीपी इतनी कम है, बाकायदा स्वास्थ्य शिक्षा हर पैमाने पर नीचे है, यहां पर नेताजी जो हैं वेतन भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, इसके अलावा अन्य जो सुविधाएं मिलती है बताने वाली जरूरत नहीं है। हाल ही में एक और फैसला आया था जहां यह कहा गया कि मंत्री जी के पास अपना एक बंगला तो है ही, लेकिन विधायक के तौर पर जो आवास मिलता है वो भी मिलेगा। यानी मंत्री जी को 2-2 बंगला मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंत्री जी का अपना एक बंगला होता था तो उनको विधायक वाला आवास छोड़ना पड़ता था, लेकिन अब जो है मंत्री जी के पास जो है 2-2 बंगला होगा। तो मंत्री जी को जब इतनी फैसिलिटी मिल, 2-2 बंगले होते हैं, इतने सारे सरकारी जो कहते हैं कि सुविधाएं मिलती हैं, सैलरी मिलता है, उसके बाद क्या इनकम है ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का एक मुखिया जी भी होते हैं, वो 5 साल में साइकिल से स्कॉर्पियो पर आ जाते हैं। तो अगर कोई मंत्री है तो उसके साइड इनकम आप छोड़ ही दीजिए, आपको पता ही है। उसके बाद भी पेंशन की राशि जो 50,000 60,000 होता है वो भी महोदय नहीं छोड़ते हैं, और वो भी नियम के खिलाफ। नियम कहता है कि आप अगर सदन के मेंबर हैं तो आप ऐसा पेंशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनको इतना लोभ है कि साहब का वेतन भी चलता है, यानी सदन के मेंबर भी होते हैं और साइड से पेंशन भी लेते रहते हैं। आपको क्या कुछ लगता है जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।